अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें सबसे पहले हम जनरल टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उसमें आती है सबसे पहले एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी स्टडी है बॉडी के स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स की, यानी किस तरह से बॉडी के पार्ट्स और उसके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसको हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम उन बॉडी के पार्ट्स को जो उसके फंक्शन से उसको स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक एक ऑर्गन है, हमने एनाटॉमी में उसकी पूरा स्ट्रक्चर उसका पढ़ लिया। अब फिजियोलॉजी में हम उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि वो कौन से काम करता है। तो उसके काम्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा कि वो फूड को ग्राइंड करता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है आहिस्ता आहिस्ता, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को रिलीज़ करता है ताकि वो उस फूड के ऊपर अटैक करके उसको डाइजेस्ट करें। तो ये सारे फंक्शन है किसके? स्टमक के। तो ये सारा कुछ हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डिजीज़ को हम बोलते हैं। इसमें आप डिजीज़ की स्टडी करते हैं कि डिजीज़ कैसे हुई, कौन से काज की वजह से हुई, और उसके अलावा बॉडी के ऊपर उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। यानी फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ है, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया के कौन से इफ़ेक्ट आएंगे हमारी बॉडी के ऊपर। तो उसमें हमारा ब्लड की लेवल डिक्रीज़ हो सकती है, जैसे हीमोग्लोबिन की लेवल डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उसमें मोस्टली जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इसकी वजह से हीमोग्लोबिन डिक्रीज़ होगी, ज़्यादा फीवर होगा हाई ग्रेड, उसके अलावा नाज़िया वोमिटिंग ऐसी सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? ये उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर। तो ये सब कुछ हम पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बॉडी का एक प्रोसेस है। होमो का मतलब है सेम, और स्टेसिस का मतलब है वो सेम स्टेट या फिर एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस का सिंपली मतलब ये है कि ये बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रोसेस है जो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को इक्विलिब्रियम में रखता है, यानी सेम स्टेट में रखता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर वक्त वही होता है, और होम्योस्टेसिस हर वक्त उसको उसी सेम टेम्परेचर में लाने की कोशिश करती है। उसके अलावा ओस्मो रेगुलेशन हो गई। तो ये सारा कुछ होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है ताकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो इक्विलिब्रियम में रहे। नेक्स्ट है सेल्स एंड टिश्यूज़। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिस्कस करने के लिए आपको सेल्स एंड टिश्यूज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सेल को डिस्कस करेंगे। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये आप सबको पता है। उसके बाद आते हैं टिश्यू। बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, और वो टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अब इस टिश्यूज़ के भी टाइप आ जाएंगे, जैसे एपिथेलियल टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू बॉडी की सरफेस और जो भी बॉडी के अंदर कैविटीज़ है, कैविटीज़ का मतलब जैसे कि स्टमक की कैविटी हो गई, उसके अलावा हमारे माउथ की कैविटी हो गई, उसके अलावा जो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कैविटी है ना, उस कैविटी को जो लाइन करती है उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। ये भी टिश्यू का टाइप है। ये क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट करता है, जैसे हमारे बोन्स आ गए वो भी कनेक्टिव टिश्यू में आ जाते हैं। उसके अलावा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि हमारे ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स आ गई, वो इम्यून सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद ये बाइंड करते हैं दूसरे टिश्यूज़ को एक दूसरे के साथ। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का काम है। नेक्स्ट है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू बॉडी की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि स्केलेटल मसल हो गए, वो मसल स्केलेटल से कनेक्टेड होते हैं और उस स्केलेटन को मूव करने में हेल्प करते हैं। सो दैट्स वाई दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। नेक्स्ट है नर्व्स टिश्यू। नर्व्स टिश्यू नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है, जिसकी वजह से आप बाहर वाली जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सेंस कर पाते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, क्योंकि जो नर्व्स है उस इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन की तरफ सेंड करती है और आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, तब आपको वो बात समझ आती है। उसके बाद एक बार सीरीज़ को देखें तो सेल बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। तो सेल बहुत सारे मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि ऑर्गन में माउथ आ गया, इसोफेगस आ गया, स्टमक आ गया, उसके अलावा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे क्या है? ये ऑर्गन्स हैं। ये मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है? फूड को डाइजेस्ट करना। ये एक स्पेसिफिक वर्क है जो एक स्पेसिफिक सिस्टम ही करता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड का डाइजेशन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होगा, ना कि यूरिनरी सिस्टम या फिर नर्व सिस्टम में होगा। ओके, तो इसलिए
जो ऑर्गन सिस्टम है वो स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं बहुत सारे ऑर्गन मिलकर। तो अब हम इन्हीं ऑर्गन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे ऑर्गन सिस्टम, इसको हम बॉडी सिस्टम भी बोलते हैं। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में स्किन आ जाती है, हेयर आते हैं, उसके अलावा नेल्स आते हैं, और जो भी इनसे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड्स वगैरह जो ऑयल और सीबम को प्रोड्यूस करती हैं, वो सारी ग्लैंड्स मिलकर इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बोन्स और जॉइंट से कनेक्टेड होता है, यानी जॉइंट और बोन मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। इसका काम क्या है, ये बॉडी को सपोर्ट करता है, उसके अलावा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे करता है, जैसे कि हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है स्कल में, उसके अलावा हमारे लंग्स और हमारी हार्ट प्रोटेक्टेड है चेस्ट कैविटी में। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में मसल्स आ जाते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स हो गई, उनका काम क्या है, वो बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम में ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कार्ड आती है, उसके अलावा नर्व्स आ जाती हैं जो बॉडी के पूरे फंक्शन से उनको कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आ जाती हैं, जो ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना और हार्मोन्स को सीक्रेट करना किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब है हार्ट, वैस्कुलर का मतलब है वेसल्स, यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये दोनों मिलकर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बनाती हैं। इनका काम क्या है, हार्ट और ब्लड वेसल्स का हार्ट ब्लड पंप करती है और ब्लड वेसल्स ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाती है, यानी ब्लड की सर्कुलेशन करवाती है। इसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स आ जाती हैं और लिम्फ वेसल्स आ जाती हैं। ये क्या करती हैं, मोस्टली लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा जो ब्लड से फ्लूइड बाहर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाता है, उनको वापस लिम्फेटिक सिस्टम लेकर आता है हार्ट तक। ओके, ये भी इसका काम है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स आ जाते हैं, उसके अलावा एयर पैसेजेस यानी एयर वे, जिसको आप ट्यूब्स भी बोलते हैं, तो लंग्स और एयर पैसेज मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं और इसका काम क्या है, ये ब्रीथिंग में हेल्प करता है, सांस लेने में काम करता है। ओके, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, माउथ, ईसोफेगस, उसके अलावा स्टमक, ड्यूडिनम, जूजिनम, इलियम, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, लास्ट में रेक्टम और एनस, ये सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और इसका काम क्या है, ये फूड को ब्रेक डाउन करता है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज आ जाती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करती हैं। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करते, जो ब्लड का फिल्टर होता है उसको ही हम सिंपली यूरिन बोलते हैं। किडनीज यूरेटर उस यूरिन को लेके जाती हैं कहाँ पे, ब्लैडर तक। ब्लैडर एक स्टोर हाउस है जहाँ पे वो यूरिन स्टोर रहता है। फिर जब उस बंदे को अर्क फील होती है तब वो जाके यूरिनेट करता है या फिर मिक्चुरेशन का प्रोसेस करता है। ब्लैडर का बाद आता है यूरेथ्रा, जो रिमूव करता है वेस्ट को। कौन से वेस्ट को, ब्लड के वेस्ट को। यूरिन क्या है, ब्लड का वेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव का मतलब है जिसमें आप अगेन एंड अगेन खुद की जैसी सेम ही अपनी ऑफस्प्रिंग को यानी औलाद को प्रोड्यूस करें। री मीन्स अगेन, प्रोडक्टिव मीन्स प्रोडक्शन। ओके, इट इन्वॉल्व्स ऑर्गन। इसमें अलग अलग ऑर्गन्स आ जाते हैं मेल और फीमेल में। फीमेल में ओवरीज आ जाती हैं, उसके अलावा यूट्रस आ जाते हैं और फेलोपियन ट्यूब्स, विजाइना, सर्विक्स वगैरह, ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और मेल में टेस्टिस आ जाते हैं और पीनस, जो कि किसमें होते हैं, मेल में होते हैं और वो स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ तक ये सारे सिस्टम थे बॉडी के। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 एंड 2 में आप इन सारे सिस्टम को डिटेल में, इनके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और इनकी फिजियोलॉजी यानी इनका फंक्शन क्या है उसको आप स्टडी करेंगे 1 बाय 1।